बिहार में हुई पैसों की किल्लत, अब हटेंगे ढेर सारे विभागीय कर्मचारी और अब बिहार के मध्य विद्यालयों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। स्कूली टीचर ही अब बनेंगे कंप्यूटर टीचर। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री भले ही चौके पर छक्के मार लेते हो, बिहार के मुख्यमंत्री भले ही सुशासन बाबू का शब्द अपने नाम कर लेते हो, बिहार के मुख्यमंत्री भले ही बिहार का चौतरफा विकास के बारे में बात करते हो, बिहार के मुख्यमंत्री भले ही बिहार के कर्मचारियों के लिए अपने आप को मसीहा कहते हो, लेकिन जब कर्मचारियों को पैसे देने की बात आती है तब उनकी ही ओर से एक पत्र ऐसा जारी कर दिया जाता है जिस पत्र से स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार के पास पैसों की किल्लत हो गई है और अब पैसों के कारण ही विभागीय कर्मचारी को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पैसों के अभाव के कारण ही बिहार के सामान्य विषय के शिक्षक अब कंप्यूटर शिक्षक बनेंगे। वो सामान्य विषय को नहीं पढ़ाकर कंप्यूटर की पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन बिहार सरकार यही घोषणा करेगी कि हम मध्य विद्यालयों के छात्रों के लिए भी अब कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दोस्तों, यही कहानी है बिहार सरकार की और बिहार शिक्षा जगत की। आज के इस वीडियो में इन दोनों ही बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार में नौकरियों की ढेर लग गई है, तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के ओर से ही अपने आप की कामयाबी इस रूप में साबित की जाती है कि हमारी सरकार रहते हुए बिहार में हमने नौकरियों का भरमार कर दिया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की ओर से वर्तमान सरकार के मंत्रियों और नेताओं के द्वारा यह बयानबाजी की जाती है कि वर्तमान 1 साल के अंदर 10 लाख के आसपास नौकरियां प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार के ही एक विभाग के द्वारा एक ऐसा पत्र जारी किया जाता है जिस पत्र से स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार के पास पैसों की किल्लत हो गई है, जिसके कारण अब विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूं बिहार में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल हुए कर्मचारियों के बारे में। वैसे तो इसके संबंध में सूचना पहले ही दी जा चुकी है कि अब 31 मार्च 2025 के बाद बिहार में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बहाल कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं कर पाएंगे, उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बीते कल ही निदेशक मध्याह्न भोजन योजना की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र तमाम जिले के मध्याह्न भोजन पदाधिकारियों को लिखा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल हुए कर्मचारी अब 31 मार्च 2025 के बाद अपनी सेवा में नहीं रह सकेंगे। उन्होंने इसके कारण का भी उल्लेख किया है पत्र में, जिसमें स्पष्ट किया है कि इन सभी की सेवा के बारे में जब समीक्षा की गई तो समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में बजटीय प्रावधान का अभाव है, इसलिए 31 मार्च 2025 के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल हुए कर्मचारी या फिर पदाधिकारी अपनी सेवा में नहीं रह सकेंगे, सभी के सभी सेवा मुक्त कर दिए जाए। दोस्तों, आगे ये भी लिखा गया है कि 31 मार्च के बाद अगर कोई कर्मी या पदाधिकारी सेवा में बने रहते हैं तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। यानी जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि किसी भी सूरत में 31 मार्च 2025 के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बहाल हुए कर्मचारी सेवा में नहीं रहेंगे, उन्हें हटा देना है। दोस्तों, इसमें आगे ये भी लिखा गया है कि सक्षम प्राधिकार के पत्र के आलोक में ही ये सभी के सभी अपनी सेवा में बने रह सकते हैं, या फिर अगर किसी कर्मी या पदाधिकारी की आवश्यकता है तो इसके लिए सक्षम प्राधिकार से आदेश के बाद ही इन्हें सेवा में रखा जा सकता है। यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि अपने स्तर से कोई भी कर्मी या पदाधिकारी को नहीं रखा जाए, सभी के सभी को 31 मार्च 2025 के बाद सेवा मुक्त कर दिए जाए। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल कर्मचारी ऐसे ही नाखुश चल रहे हैं, यहाँ तक कि भोजन पानी भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि कई दिन पहले ही
एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि अब आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल हुए कर्मचारी या फिर पदाधिकारी सेवा में नहीं रखे जाएंगे। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि एक तो ये सभी कर्मचारी ऐसे ही सरकारी कर्मी नहीं है, ना तो इन्हें किसी भी प्रकार का भत्ता दिया जाता है, ना तो इनकी कोई पेंशन के रूप में राशि जमा की जाती है। सिर्फ व सिर्फ नियत वेतन के आधार पर ही ये सभी के सभी कर्मी कार्य करते हैं और विभाग के सारी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। लेकिन जब इनके रोजी रोटी का सवाल आया, इनके परिवार का सवाल आया, उस वक्त समीक्षा की गई तो पता चला कि बजटीय प्रावधान का अभाव है, यानी पैसों की किल्लत हो गई है। जब पैसों की किल्लत बिहार सरकार के ऊपर हो गई तो आखिर चुनावी सभा में जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं क्यों की जाती है? फ्री में 2500 रुपये देने की बातें क्यों की जाती है? सामाजिक पेंशन योजना की उम्र को घटाया क्यों जाता है? मुफ्त में बिहार वासियों को अनाजें क्यों दी जाती है? इसका मुख्य कारण है कि सिर्फ व सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने में बिहार सरकार मशगूल है। लेकिन वही कर्मचारी जो दिन रात एक कर विभाग के कार्य को संभाला, दैनिक वेतन में रहकर, नियत वेतन में रहकर सारी जिम्मेदारियों को निभाया, अब जब उन्हें परमानेंट करने की बातें आई, जब उन्हें लगा कि अब हमारी सेवा अस्थायी कर दी जाएगी, उस वक्त उन्हें सेवा से हटा देने का पत्र जारी कर दिया गया, जो कहीं से वर्तमान सरकार के लिए अच्छे कार्य को नहीं दर्शाता है। क्योंकि बिहार वासी वो भी है और अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात काम करते हैं। ऐसे में चाहिए बिहार सरकार को कि इन बातों पर अमल करे। आखिर बिहार की जनता होने के नाते उन्हें भी एक रोजगार प्रदान किया गया है, तो उन्हें बेरोजगार नहीं बनाया जाए, बल्कि उन्हें रोजगार में बने रहने दिया जाए। वहीं दोस्तों, बिहार के मध्य विद्यालयों में अब सत्र 2025-26 से कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से रणनीति बना ली गई है। शिक्षा विभाग की ओर से यह योजना तैयार की गई है कि पहले सत्र में वर्ष 2025-26 में हर मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी और यह कंप्यूटर शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से इसके संबंध में कोई बड़ा रोड मैप तो तैयार नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल इसे चालू कर देने की बात कही गई है। इसके लिए जो विद्यालय में पहले से शिक्षक कार्यरत हैं, भले ही कोई विषय के शिक्षक क्यों न हो, उन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा वर्ग 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके संबंध में बीते कल ही राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से एक पत्र लिखा गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक मध्य विद्यालय के कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए आगामी सत्र में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय से एक एक शिक्षक की आवश्यकता है। जो शिक्षक कंप्यूटर में रुचि रखते हो, एक शिक्षक का नाम दिया जाना है। उन शिक्षक का आवासीय प्रशिक्षण भी होगा, जिसे प्रशिक्षित करने के बाद उनके द्वारा कंप्यूटर शिक्षा कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को दी जाएगी। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय से एक एक शिक्षक का नाम दिया जाना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन पत्र में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि जो शिक्षक होंगे वह कक्षा 6 से लेकर 8 तक के होंगे या फिर 1 to 5 के भी होंगे। क्योंकि बिहार में जो भी मध्य विद्यालय है वहाँ 1 से लेकर 8 तक के छात्रों की पढ़ाई होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पत्र के माध्यम से घुमाने का प्रयास किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि परिषद को यह आभास नहीं है कि 1 to 5 के शिक्षक के बारे में लिखा जाए या फिर 6 to 8 के शिक्षक के बारे में लिखा जाए। गोल मटोल ही लिख दिया गया, और ऐसा इसलिए लिख दिया गया है ताकि किसी तरह भी शिक्षक का नाम आ जाए और उस शिक्षक को प्रशिक्षित कर कंप्यूटर टीचर बना दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों की कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई होने वाली है, तो इसके लिए चाहिए कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की ही सूची तैयार की जाए, उन्हीं शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए और उन्हीं के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कराया जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को लगाया जाता है तो एक बार फिर से दोहरी नीति अपनाई जाएगी, और यहाँ पर जब प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा विद्यालयों के प्रधान से
जब शिक्षकों की सूची की मांग की जाए तो यह स्पष्ट होना चाहिए और उनकी ओर से बेसिक ग्रेड के शिक्षक नहीं बल्कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का नाम दिया जाना चाहिए, ताकि विभाग के द्वारा बार बार जो पत्र के माध्यम से गोल गोल घुमाने का प्रयास किया जाता है उस पर विराम लग सके। स्पष्ट पत्र जारी नहीं किया जाता है और किसी तरह हो शिक्षकों से कार्य करा लिया जाता है, लेकिन जब शिक्षकों के अधिकारों की बात होती है वही विभाग और वही प्रशिक्षण परिषद अपना मुंह फेर लेती है। दोस्तों, इन तमाम बातों के बावजूद हम कहना चाहेंगे कि अगर बिहार शिक्षा विभाग की ओर से मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तो यह एक सराहनीय पहल जरूर है। प्रारंभ में कुछ दिक्कतें होती है, यह बात सही है कि प्रारंभ में इन शिक्षकों के द्वारा ही कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर शिक्षक के रास्ते साफ हो जाएंगे। ऐसा मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे कंप्यूटर शिक्षा नहीं चल सकती, क्योंकि 6 से लेकर 8 तक के छात्रों की संख्या प्रति विद्यालय में 150 से 200 हुआ करती है। ऐसे में एक शिक्षक द्वारा इनकी शिक्षा नहीं प्रदान कराई जा सकती। तो आशा ये जताई जा रही है कि विभाग के इस कार्यशैली से एक बार फिर से नया जॉब क्रिएट होगा और भविष्य में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।